हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ 20 जून 2025 को। शायद आपको एक दो दिन बाद मिलेगा ये वीडियो। एंड मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इस पर्टिकुलर चैनल को भी ज्वाइन करिए, विच इज स्टॉक प्रो क्लिपिंग ऑन यूट्यूब। इंस्टा पे भी आपको ये वीडियो मिलेगा और फेसबुक पर भी मिलेगा ये वीडियो, बट यूट्यूब पे जो हमारा ओरिजिनल चैनल है विच इज स्टॉक प्रो, उस पर अभी कोई स्ट्राइक आई हुई है एंड वी कैन नॉट अपलोड फॉर 1 वीक। तो हमारा दूसरा चैनल है स्टॉक प्रो क्लिपिंग्स, आप उस पे जाके इस वीडियो को सुन सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट टू प्लीज ज्वाइन, ताकि दोनों चैनल्स पे आप, कभी एक चैनल नहीं चल रहा है तो आप दूसरे चैनल पे जाके अपनी रिसर्च, मेरी रिसर्च को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने 2-3 दिन पहले आपको दिया था प्रोस्ट्रैम, राइट? Have a look at the breakout the stock has given. What a beautiful breakout the stock has given. 126 पे बाय दिया था, 135.85 का इसने आज हाई लगाया है। प्रोस्ट्रैम यू कैन भी इसी दिन दिया था, यू कैन भी इसी दिन दिया था, और वो भी लाइक अपने बाय, जो बाय प्राइस दिया था 1124, उससे ऊपर ही है और ऊपर चलने की तैयारी में ही है। आपको स्विगी दिया था, स्विगी भी अभी बहुत बढ़िया डेवलपमेंट्स है एंड यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। व्हाई? बिकॉज इसने एक ब्रेकआउट तो दिया है आपको, बट अगर आप देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम में बहुत शानदार ब्रेकआउट है। तो मेरा टारगेट इसमें कम से कम 500 का रहने वाला है और टाइम पीरियड थोड़ा सा लंबा रहेगा, बिकॉज थोड़ा ज्यादा दिन रखने से आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अराउंड इसने अभी कुछ 398 का ही लगाया, तो अराउंड 25 to 30% का रिटर्न मैं अभी भी सोचती हूँ इसमें पेंडिंग है। अब बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। तो आज मार्केट में चौतरफा बाइंग थी। जितने जो मार्केट करेक्ट हो रहा था, आई थिंक मार्केट ने मिडल ईस्ट की टेंशन को सबको कहा बाय बाय टाटा एंड जस्ट एक यूनिडायरेक्शनल मूव दिया है सिंस मॉर्निंग। अगर हम निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी ने ओपन इक्वल टू लो कैंडल बनाई है और खुलने के बाद निफ्टी लगातार ऊपर 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 ही चलती चली गई। एंड द सेम वे इट हैपेंड विद बैंक निफ्टी। जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो ये पॉइंट है कि 25,000 पे एक बहुत ऑर्गेनिक बैरियर था, जहां पे आके निफ्टी रुकी, थोड़ा नीचे गई और फिर इसने एक दोबारा बाइंग ली है और एंड में देखो आप अच्छे खासे वॉल्यूम्स आए हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी को एक बहुत ऑर्गेनिक बैरियर था 56,000 पे, जिसको बैंक निफ्टी ने आज क्रॉस किया है और क्लोजिंग दिया है 56,300। दैट्स अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग। और समथिंग दैट आई वांट टू शो यू हियर इज कि जो बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है वो इस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल के ऊपर दी है। ये भी एक बहुत बहुत प्रॉमिसिंग चीज है। ये हमको भूलना नहीं चाहिए कि ये कैंडल जो है उसके ऊपर, जो ये कैंडल बनी 23 अप्रैल को जो कैंडल बनी थी और निफ्टी में जो कैंडल बनी थी अराउंड 28 मई को, वो सब क्रॉस करके आज क्लोजिंग हुई है। तो निफ्टी इज काइंड ऑफ हेडिंग टुवर्ड्स इट्स लोकल हाई, मतलब एक 25,231 के ऊपर अपने रीसेंट हाई को ब्रेक करेगी निफ्टी एंड देन हो सकता है कि थोड़ा और अप मूव आ जाए। बट अगेन मार्केट कुड रिमेन वेरी वेरी वॉलेटाइल, तो थोड़ा होल्ड करके ट्रेड करिए, छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करिए, मतलब डोंट नीड टू बी वेरी एग्रेसिव। अगर आपको मेरे वर्ड्स याद हो तो मैंने आपको बोला था कि जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आएगा, आप देखिएगा प्राइवेट बैंक जो है बहुत अच्छा आपको एक मूवमेंट देंगे। अगर आप आज देखेंगे तो आज आपको दिखाई देगा कि निफ्टी प्राइवेट बैंक ने एक बहुत बढ़िया आपको मूव दिया है। देखिए प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है और उसके चलते आप देखिए HDFC बैंक में कितना शानदार डेवलपमेंट हो रहा है, ब्यूटीफुल डेवलपमेंट। ये प्रास बैरियर के ऊपर इसने ब्रेक किया है। ICICI बैंक ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है आपको, राइट? कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत शानदार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आई वुड जस्ट लीव इट ओवर हियर ओनली, क्योंकि आई मे बी हैविंग पोजीशन इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, सो आई एम नॉट recommending it. But this and one another stock that's on my radar, जो मैंने लाइव मार्केट में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, वो है इंडस टावर। एंड इंडस टावर लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। मेरा इसमें टारगेट रीसेंट टाइम में रहने वाला है 422, बट दिस इज नॉट माय रिकमेंडेशन as I may be having my positions in this particular stock. Anyway, तो सारे स्टॉक्स में आज अच्छी खासी बाइंग आई है और एक जो चीज हुई है वो ये कि इंडिया विक्स ने थोड़ा कूल ऑफ किया है, 13.6 पे इंडिया विक्स है। तो इसके चलते हमने क्या किया है, एक ऐसा सेक्टर जिसमें बहुत शानदार ब्रेकआउट है उसके बारे में बात करेंगे और उसके ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे जो हमने फिल्टर आउट किए। द सेक्टर इज केमिकल सेक्टर। बात करेंगे कुछ केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की, और प्लीज गो एंड चेक द financials yourself, right? This is not going to be my recommendation. This is my study with you all. तो पहला स्टॉक जिसको मैं देना चाहूंगी और जो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दे दिया है,
इज फिनियोटेक्स केमिकल्स, राइट। फिनियोटेक केमिकल्स और धीरे धीरे अच्छे खासे बिल्डअप्स हो रहे हैं और हियर इज द ब्रेकआउट जोन। यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट किया है और फिर उसके बाद ऊपर ही चला गया है, राइट। 290 के ऊपर अगर ये जाता है तो आपको इसमें 300, 320, 330, 340, 345, 360 ये टारगेट्स आपको इसमें आते हुए दिखाई दे देंगे और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा नीचे की तरफ कुछ 250 का। सो 290 पे बाय है, 250 का एक्यूमुलेशन जोन है, टारगेट्स आर 300, 320, 340 एंड 350 के टारगेट्स आपको आने वाले समय में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सो ये मेरा पहला स्टॉक है। दूसरा स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखना चाहूंगी वो है जेबी केमिकल्स, राइट। एक बार जेबी केम, आई रियली वॉन्ट यू पीपल टू सारे स्टॉक्स को एनालाइज करिए और बताइए कि आपको इनमें से कौन सा स्टॉक सबसे बेहतर लग रहा है। बिकॉज सी, आप लोग क्या करते हो, ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैनल इज टू एजुकेट। आप लोग क्या करते हो, जो मैं बोलती हूँ वो ले लेते हो, मनचाही क्वांटिटी ले लेते हो, राइट। आई वॉन्ट यू पीपल टू बी रियली पॉजिटिवली एजुकेटेड इन द मार्केट। तो प्लीज अपनी रिसर्च पोस्ट किया करो नीचे कमेंट बॉक्स में, ये जानते हुए कि मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो अब जो है 1800 के ऊपर जेबी केमिकल्स में अच्छा ब्रेकआउट आएगा और आपका 1670 एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा जो आजकल हुआ है। ऊपर की तरफ आपको 1900, 2000 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे। बहुत बड़े टारगेट्स नहीं, बट अगर 2026 क्रॉस हो जाता है तो आपको 2100, 2200 ये सारे टारगेट्स भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं जेबी केमिकल्स। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो रहेगा एल्काइल अमाइड, राइट। और जितने भी मैं आपके साथ स्टॉक्स डिस्कस कर रही हूँ तो उसका क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ। आई हैव चेक हाउ मच इज द कैपिटल डिप्लॉयड, हाउ मच इज द डिलीवरी परसेंटेज एंड आई ऑल्सो चेक डेली ब्रेकआउट एंड द वीकली ब्रेकआउट। जहां पे मुझे सारे अच्छे लग रहे हैं और कोई क्लियर रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, वो दिख रहा है, वही स्टॉक्स मैंने आपके लिए फिल्टर आउट करे। तो कौन सा रेजिस्टेंस को मैं ऑनर करती हूँ, किसको मैं स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मानती हूँ, किसको मैं वीक रेजिस्टेंस मानती हूँ, ये सारा मैं हम अपने वेबिनार्स में सिखाते हैं, विच इज द ओनली थिंग दैट वी डू। अदरवाइज सारी रिसर्च बिल्कुल फ्री है। इफ यू वांट टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, इफ यू वांट टू बी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, यू वांट टू trade on the momentum stocks, you want to trade in the hedging done by the options writing, you can definitely join this program and you can really benefit from it and generate a regular income. That's the whole objective. Now this is alkylamine. You know, alkylamine ने अपने फंडामेंटल्स को धीरे धीरे इम्प्रूव किया है, बेटर किया है एंड एक बॉटम बनाया है। ये एक राउंडिंग बॉटम जो है ना, ये बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है। सो आप देख सकते हैं कि ये राउंडिंग बॉटम बन रहा है ना, ये बहुत प्रॉमिसिंग है। जैसे ही ये बैरियर क्रॉस होगा, the moment the stock remains above 2085 और 2090, आप इसमें 2200, 2300, 2400, 2500 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। 2500 क्रॉस होने के बाद 26, 2700 भी हम देख सकते हैं और ये स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम आउट है। द स्टॉक इज ऑलमोस्ट बॉटम आउट, तो इसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं। और ऊपर काफी अच्छा खासा एक करेक्टेड वैल्यू पे मिल रहा है आपको। ये 4700 का हाई लगाया और अब आपको लेस देन 50% पे मिल रहा है, डिस्काउंटेड वैल्यू है। तो थोड़ा, बट एक और चीज मैं आपको वार्न करना चाहूंगी कि इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न पहले भी बनाया था और अभी फिर बनाया है, तो ये जरूरी है कि चल पड़ेगा। तो क्वांटिटी अपनी मॉडरेट रखिएगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट अ स्पेस ऑफ सर्टेनिटी, इट्स अ स्पेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। जब आप प्रोबेबिलिटी के स्पेस में आते हैं, जैसे आप लॉटरी खेलते हैं, तो दैट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, 50-50% चांसेस होते हैं, राइट। नो मैटर हाउ गुड अ रिसर्च एनालिस्ट इज, बट उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है ट्रम्प के ट्वीट्स पे या ट्रम्प के डिसीजंस पे या ट्रम्प के टैरिफ्स पे या फिर मिडिल ईस्ट के वॉर पे। ये सब फिनोमिना चलती रहती है। आप ये बोल देते हो कि आपने बोला था चला नहीं, मैंने बोला था चला नहीं, उसके रीजंस है, राइट। और वो रीजंस जो है मेरे कंट्रोल के बाहर है। मैंने क्या किया था आपके साथ, डिलीवरी परसेंटेज स्टडी किया था, मैंने आपके साथ वॉल्यूम स्टडी किया था, मैंने स्ट्रक्चर ब्रेकआउट स्टडी किया था, रीटेस्ट स्टडी किया था। बट ये मेरे हाथ में नहीं है ना कि एकदम से कोई टैरिफ आ जाता है या कुछ मिडिल ईस्ट में कुछ वॉर हो जाती है। ये सब मेरे, ये दीज आर द फैक्टर्स व्हिच आर नॉट अंडर माय कंट्रोल। सो आपको वो ध्यान अपनी ट्रेडिंग में रखना है, बिकॉज जो कंट्रोल में हमारे नहीं होता है उसको हमको कंट्रोल करना पड़ता है बाय पोजिशनल साइजिंग। सो कीप योर पोजिशनल साइजिंग वेरी वेरी मॉडरेट, राइट। तो मैं इसीलिए आपके साथ 3-4 स्टॉक्स डिस्कस कर रही हूँ। कैपिटल को अपनी मॉडरेट रखिए और रोटेट मतलब रोटेट करिए प्लस डिस्ट्रीब्यूट करिए कैपिटल को। तो ये था मेरा फोर्थ स्टॉक। पहला था फिनोटेक, दूसरा था
जेबी केमिकल्स, और तीसरा आपके साथ जो मैंने डिस्कस किया है वो है एल्काइल अमाइन, राइट। तो ये 3 स्टॉक हो गए, और एक चौथा स्टॉक है वो इस स्पेस का नहीं है। द स्टॉक नेम इज केफिन टेक, राइट, केफिन टेक्नोलॉजीज। दिस इज हाउ द स्टॉक इज बिल्डिंग अप। अगर आप कुछ महीनों की बात करें तो स्टॉक ने कई मल्टीपल बॉटम्स लगाए हैं, और प्राइस एवरी बॉटम के साथ ऊपर ऊपर शिफ्ट होता गया, राइट। तो प्राइस धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, और ये अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए तैयार है, और इनकी अर्निंग्स भी आने वाली है। तो मुझे लगता है कि अर्निंग्स अच्छी बेटर एक्सपेक्ट की जा रही है, तो इसमें एक 1317 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट की जा सकती है फॉर अ टारगेट ऑफ 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, ये सारे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 1200 के आसपास का, या एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 1200 के आसपास का। तो ये मेरा चौथा स्टॉक है। आई थिंक केफिन टेक्नोलॉजी, I would like to quickly go through the fundamentals of Finiotex, right? Finiotex क्यों मैं अभी पहली बार दे रही हूँ, ऑल्दो मैं दे चुकी हूँ चैनल पे। तो 3183 करोड़ की कंपनी है, 29.4 इसका पी है, विच इज फाइन। ROC इज अबाउट 23.8, ROE इज अबाउट 18.4। अगर बात करें किस सेगमेंट में काम करते हैं, दे आर इनटू स्पेशलिटी केमिकल्स ऑफ टेक्सटाइल्स, कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइजर, लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज। ऑल राइट। एंड अब एक बार क्विकली देख लेते हैं कि companies reduce debt, companies almost debt free, companies delivered good profit growth of 40% CAGR। और सेल्स की बात करें तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, बट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी स्टैग्नेंट है, और ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट की बात करें बहुत छोटा सा इंप्रूवमेंट है, और ईपीएस उनका पॉजिटिव है। अगर हम से ईयर्स ऑन ईयर की बात करें तो 10-11 साल में अपनी सेल्स को ये लोग 6-7 टाइम्स लेके आए हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को इन्होंने डबल किया है, विच इज अ गुड साइन। एंड ईपीएस इनका रॉबस्ट है, विच इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव साइन। नेट प्रॉफिट को 8 करोड़ से बढ़ा के 10 टाइम्स, 10, 11, 12 टाइम्स लेके आए हैं 109 करोड़ पे। अगर हम बात करते हैं इनके रिजर्व्स के, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड कंपनी फिनियोटेक्स, तो कीप इट ऑन रडार। जीरो डेट है इनके ऊपर, और they are generating cash from operating activity, profits are being generated. The issue is basically they are investing, right? They are investing, they are buying cash from investing activity, उसमें वो लोग spend कर रहे हैं, और fixed assets को buy कर रहे हैं, और investment purchase कर रहे हैं, उसमें 212 करोड़ गए। तो that means the company is basically improving their infrastructure, which is a good sign। अपनी कंपनी में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। Promoters holding has gone little down, but FI's holding has gone up, and DI's holding is almost constant, and public holding is also constant. So not much red flags। JB Chem को देखते हैं। JB Chem in pharmaceuticals, 27,000 crore की कंपनी है, P is fine, ROC, ROE is good। They are into India's leading pharmaceutical companies and integrated public listed organization with a focus on supplying affordable quality products both in India and internationally। JBCPL is trusted by healthcare professionals globally। Companies reduce debt free, almost debt free, profit CAGR is good, and healthy dividend payout is there। एंड अब बात करते हैं कि सेल्स की, तो सेल्स इंप्रूव हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर है, और सेल्स नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, और इनका ईपीएस इज डेफिनेटली वेरी प्रॉमिसिंग। सेल्स ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली इंप्रूव हुई, 3-4 टाइम्स के करीब सेल्स हो गई है, और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो ऑलमोस्ट लाइक 5 टाइम्स हो गए। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 10 टाइम्स हो गए। तो pretty good, and EPS इनका बहुत सॉलिड है। दे आर ऑल्सो पेइंग डिविडेंड, वेरी गुड। अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो कंटिन्यूसली आपको और क्या चाहिए, और क्या चाहिए कंपनीज में, राइट? रिजर्व्स इंप्रूव हो रहे हैं, और बोरोइंग्स डिक्लाइन हो रही है। आई थिंक द फंडामेंटल्स आर वेरी गुड। देयर इज नो रेड फ्लैग सो फार। द ओनली थिंग इज कि प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा सा नीचे गई है, राइट? बट अगर नीचे गई तो किसने इंप्रूव किया है? FIs एंड DIs ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, पब्लिक होल्डिंग कांस्टेंट है। एक बार क्विकली एल्काइल अमाइन की और देख लेते हैं। सो 10,572 करोड़ की कंपनी है, P is 56.7, ROC is about 18.7, ROE is about 14। और अगर हम बात करें कि ये किस सेगमेंट में, ऑफ कोर्स एमाइंस के सेगमेंट में है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ऑल दीज, and companies debt free, companies been maintaining healthy dividend payout, this is very positive thing। ओके, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे बात करते हैं तो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट सेल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी थोड़े स्टैग्नेंट ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स आर फाइन। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो भी स्टैग्नेंट है। ईपीएस कांस्टेंट है। ईयर ऑन ईयर बात करते हैं सेल्स तो
11 साल में इन्होंने 3 गुना की अपनी सेल्स को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को इन्होंने 3 टाइम्स से ज्यादा किया है, और नेट प्रॉफिट को इन्होंने 4.5 टाइम्स लेके आए, और ईपीएस इनका रॉबस्ट है ऑल थ्रू आउट, एंड हेवी डिविडेंड पे आउट दे रहे हैं ये लोग. रिजर्व्स डेफिनेटली गोइंग अप, बोरिंग्स वेरी नेग्लिजिबल. I think fundamentals are pretty decent. There are no red flags, and promoters holding has increased recently. DIs की holding constant है. FIs ने अपनी DIs ने अपनी increase की है 1% से, और FIs की holding constant है, और public holding थोड़ा reduce है. Very good fundamentals. So all stocks are good. You can decide. Let me just reiterate: JB Chemical, Finiotex, Alkyl Amine, and KFin Technology. रडार पे रखिए, ब्रेकआउट आता है मार्केट चल पड़ता है, बल्ले बल्ले नहीं चलता है. क्वालिटी अपनी मैनेज करिए, और रिस्क को मैनेज करना तो जरूरी है. मैंने बोला ना, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में आप दाव नहीं लगाते हो, उसमें आपको सोच समझ के ट्रेड करना होता है. राइट, वी आर नॉट मेकिंग अ बेट, वी आर डूइंग अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट. राइट, सो ऐसा थोड़ी होता है कि कोई बंदा बस एक ही सेगमेंट में सारा पैसा डाल दे, ज्वेलरी में या घर में या शेयर. डाइवर्सिफाइंग योर, even if you have a small capital, try to diversify. With this, I'll be signing off. Stay tuned and join this channel, which is Stock Pro Clipping, and remain connected. We will ensure that you make money. Bye bye. Take care.